लगातार जारी है। हर बार कोई ना कोई नई टेक्निकलिटीज़ लाके भर्तियों को लटकाया जाता है। ऐसी गलतियां जानबूझ के की जाती हैं जिसके कारण वो कोर्ट के अंदर वो मामला चला जाता है और प्रदेश के युवा जो हैं इसको भुगत रहे हैं। और सिर्फ युवा नहीं भुगत रहे, इस पूरे गड़बड़ झाले का नुकसान प्रदेश की जनता को भी हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो, एम्प्लॉय राज्य की लोगों की सेवा भी करता है, उनकी मदद भी करता है। जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में 2 लाख पद खाली पड़े, 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े, ये सरकार का अपना आंकड़ा है। जिस प्रकार से पूरे देश में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, जो सरकारी आंकड़ा है, जो संसद में पेश किया गया है क्वेश्चन के आंसर में सरकार ने माना, उसमें हरियाणा में बेरोजगारी 9% है, पूरे देश में 4.1%, पूरे देश से दुगनी। आज से जब शुरू हुआ था 2014 में जब ये सरकार आई थी, तब बेरोजगारी बहुत कम थी, 13-14 में, आज 9% पहुँच गई है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत नीतियों का कारण है, गलत नीतियों का परिणाम है। जो सीटी के मामले में जिस प्रकार से हरियाणा के युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया गया है, इस पर भी हम प्रकाश डालना चाहते हैं। जनवरी 21 में पोर्टल लॉन्च होता है सीटी को लेकर, जनवरी 21 में, आज से 2.25 साल पहले। मई 22 में उसकी शर्तें बनती हैं, वैकेंसी जारी की जाती है। नवंबर 22 में इसका एग्ज़ाम होता है, जनवरी 23 में इसका परिणाम जारी किया जाता है। और ये बेसिकली जो एक चीज़ जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया और ये सरकार डालना नहीं चाहती, सीटी जो था, ये जो पत्र है जो मुझे दिया गया है, वो सीटी के प्रभावित लोगों के द्वारा दिया गया। उनका साफ साफ मानना है, और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसमें उनका मानना है और सही मानना है कि 12th और ग्रेजुएशन के लिए सेम लेवल का पेपर कैसे हो सकता है। 12th का लेवल अलग होना चाहिए, ग्रेजुएशन का लेवल अलग होना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए, युवाओं को परेशान करने के लिए उस एग्ज़ाम को एक ही लेवल का रखा। फिर क्या किया, जो क्लेम किए गए सोशल इकोनॉमी के जो नंबर थे, उसको वेरीफाई नहीं किया, जानबूझ के छोड़ दिया और नंबर जोड़ के रिजल्ट जारी कर दिया जल्दी। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि जो मेरिट बनी वो फॉल्टी मेरिट है। किसी ने गलत क्लेम किया, कट ऑफ ऊपर नीचे होगी, लोगों ने गलत क्लेम कर दिए मान लो, तो कट ऑफ ऊपर चली गई। अब वो कल को हट जाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरी बात, स्टूडेंट्स की और जो जिन्होंने क्वालिफायर्स हैं उन्होंने मांग की है, उनकी मांग है कि जब ये क्वालिफाइंग एग्जाम था तो सबको इसमें शामिल करना चाहिए। आपने अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी कर दी, और कट ऑफ भी एक दिन में 2 बार बदली। जैसे अनरिजर्व कैटेगरीज को 4 से 5 गुना बुलाया, BC EWS की पोस्ट के लिए 9 से 10 गुना। तो जब ऐसी अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग नियम होंगे तो कल को वो कोर्ट में चैलेंज होंगे। जब वो कोर्ट में चैलेंज होंगे तो वो भर्तियां लटक जाएंगी। सरकार की मंशा में साफ तौर पे कहते हैं, सरकार की मंशा इन भर्तियों को पूरा करने की नहीं है। सरकार की मंशा है किसी तरह से इन मामलों को लटका के रखा जाए, किसी भी तरह से इसको लोकसभा तक, विधानसभा के चुनाव तक ले जाया जाए। इनकी मंशा साफ है। पिछली बार भी इन्होंने ऐसे किया था, इस बार भी फिर उसी पैटर्न पे चल रहे हैं।
कि चुनाव के मौके तक इन बच्चों को लटकाया जाए, उनकी ज्वाइनिंग ना करवाई जाए। ज्वाइनिंग करवाई जाएगी तो बिल्कुल मौके पे ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। ये युवाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और कांग्रेस पार्टी की ओर से हम इसका भरपूर पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि जो युवा कह रहे हैं, जिस प्रकार से युवा चाहते हैं, उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को माना जाए। और जिस तरह से कल रात को 12:15 बजे सरकार ने नोटिस जारी किया कि 5 तारीख का एग्जाम कैंसिल हो गया, आज एक और नोटिस आ गया कि 7 तारीख को हो गया। ये ऐसा कंफ्यूज गवर्नमेंट है, और मैं कहूँगा कि कंफ्यूज है, ये इसके कामों से लगता है कि कंफ्यूज है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी मंशा के बारे में बिल्कुल क्लियर है। ना तो इनको काम करना आता है, ना ये करना चाहते हैं। मंशा इनकी ये है किसी भी तरह से इन भर्तियों को लटकाया जाए और लोगों को परेशान रखा जाए। आज अगर आप देखोगे फतेहाबाद के अंदर और प्रदेश के हर जिले का, हर क्षेत्र का यही हाल है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, जो सैंक्शन पोस्ट है उससे बहुत ज़्यादा कम लोग हैं। पटवारी हों, वो एक से ज़्यादा चार्ज लोगों को दिए हुए हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा काम है। उससे यहाँ के व्यक्ति को बुलाओ तो दूसरी जगह मिलता है, दूसरी जगह जाओ तो तीसरी जगह मिलता है। लोग परेशान हैं, युवा परेशान है। हमारी मांग है सरकार इन सब बातों से चेते और युवाओं की जायज़ बात को सुन के उनकी जायज़ चीज़ों को दूर करें। उनकी जो त्रुटियां हैं सीटी के अंदर, उनको सबको दूर किया जाए। अब आपका कोई सवाल इस बारे में है तो मैं उसको जरूर लेना चाहूँगा। कांग्रेस को लगातार सड़कों पे, और हमने इसका स्टेट लेवल पे विरोध किया है। और भारत जोड़ो जो यात्रा थी, वो समाज में जो विभाजन पैदा किया गया, जो महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, वो उसके खिलाफ हुई। पिछले 2 साल से हम लगातार सड़कों पे हैं। आगे भी इस मामले पे पुरजोर आंदोलन किया जाएगा, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि युवाओं को न्याय मिले। भर्तियों को जो रोका गया है, लगातार जो 2 लाख पोस्ट खाली पड़ी हैं, उनको पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ये भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के लोगों के लिए, और मैं कहूँगा कि ये सबके लिए ये खुशी की बात है। और ये भारत के लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट ने श्री राहुल गांधी की सदस्यता के बारे में, जो इन्होंने एक ऐसी कोशिश की थी कि उनको 8 साल तक चुनावी राजनीति से दूर रख दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, उस कोशिश को नाकाम किया है। और उस पहले के फैसले को, जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था, उसको स्टे कर दिया है। और उसके अलावा उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणियाँ की हैं, जो आपने कल सबने देखा। और ये स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी जी को टारगेट किया गया था, क्योंकि वो संसद में जनता की आवाज़ उठा रहे थे। ये सरकार लेकिन जितना मर्जी कोशिश कर ले, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, पूरे देश की जनता जान गई कि इस सरकार ने राहुल गांधी जी को संसद से बाहर करने के लिए किस तरह से साजिश की, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने देश के अलग अलग जगह पे जाके जो केस किए, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बौखलाहट दिखाता है, इनकी छटपटाहट दिखाता है। इससे पता लगता है कि सरकार राहुल गांधी से कितना घबराई है। और मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि चाहे वो कोरोना का मामला हो, कोई भी मामला है, चाहे इकोनॉमी का मामला हो, चाहे हर मामले पे राहुल जी ने जो कहा है वो बात बाद में सच हुई है। इनका एक सेट पैटर्न है। जैसे गांधी जी कहते थे कि शुरू में ये मजाक उड़ाते हैं, पहले नोटिस निकले थे, मजाक उड़ाते हैं,
वो और बाद में वो सच साबित होता है, फिर उसको मान लेते हैं। तो इस सरकार ने वो बार बार किया। मक्के जैसे कर्मचारी भी हड़ताल पे हैं जी, लोग बड़े परेशान हैं। मैं कहूँगा कि 9 साल से ये सरकार जो है हर रोज नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। मुझे लगता है कि इनको लोगों को परेशान करने में कोई सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। लोगों को परेशान करने में, लोगों को लाइन में लगाने में, अलग अलग मामलों पे, चाहे वो परिवार आईडी हो, कोई और मामला हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, हर नए मामले पे ये कुछ ऐसा फैसला करते हैं जिससे लोग परेशान होते हैं, जिससे लोग त्राही कर रहे हैं। ये भी इस मामले में भी हम जनता के साथ हैं, कर्मचारियों के साथ। कांग्रेस टिकट के चावल की खरीद मैं इसमें इससे पता चलता है कि आज प्रदेश की जनता जिस प्रकार से कांग्रेस को के प्रति मन बना चुकी है, उससे स्वाभाविक रूप से जब पार्टी की पोजीशन अच्छी होती है तो स्वाभाविक रूप से टिकट के चाहवान भी बढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री ये जनता की सेवा के लिए होते हैं, ये अपनी सेवा के लिए नहीं होते। और अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी नेता ये चाह रखता है विधायक बनने की, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके पीछे उसकी जो मंशा होनी चाहिए वो पद की लालसा नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे उसकी मंशा जनता की सेवा करने की होनी चाहिए। और जिस प्रकार से जो आज के दिन पूरे प्रदेश में कांग्रेस में लोग शामिल हो रहे हैं, वो एक माहौल बताता है कि लोगों के दबाव के कारण वो लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जनता का दबाव है, जिससे हर रोज़ अनेकों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और आपने देखा था पिछली बार जिले में काफ़ी भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे कांग्रेस पार्टी में। आज भी हमारा गदली में और सूलीखेड़ा में कार्यक्रम है, वहाँ पे भी लोग शामिल होंगे। तो कांग्रेस में के प्रति लोगों का रुझान है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे।